प्रॉब्लम पता है क्या है। हम खुद ये चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो हमें सच बोले, और हम खुद उसको सच नहीं बोलते, हम झूठ बोलते हैं। अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि सामने वाला पर्सन जो है आपको सच बोले, आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आप चाहते हो कि सामने वाला आपके साथ करे, तो आपको उसके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा आप चाहते हो कि सामने वाला भी आपके साथ करे। सिंपल सी बात है। बहुत से लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सच बोल दिया तो ये होगा वो होगा। सच बोलना आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते सच, तो उनके लिए मुश्किल है सच बोलना। और ये दुनिया अगर देखा जाए तो 99.99% झूठ में जी रही है। सब झूठ में जी रहे हैं, अलग अलग तरह के झूठ है, सबने अपने बनाए हुए। और कितना मुश्किल है उनको ये बताना कि सच क्या है। अगर उनको बता दिया, उनको सच बोला, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। उनके लिए तो वो एक डार्क साइड है, उनके लिए वो ऐसा है कि जैसे कि पता नहीं क्या। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सच बोले, कहाँ बोले, किससे बोले। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद सच देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। या हम समझने की काबिल तो है, हमारे अंदर वो पावर तो है जिसके थ्रू हम सच को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बट हम वहाँ पे नहीं देते अपना टाइम। हमारा टाइम कहाँ जाता है? फालतू की चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में। तो हम सच को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? सच को देखने के लिए आपको एक्चुअल में चीज़ों को जो है जैसी है वैसा देखना होगा। उसके लिए आपको जो है, जितने भी लोग हैं झूठ में जी रहे हैं, अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाई हुई हैं, अपने कॉन्सेप्ट है, बिलीव्स है, तो उन सब से आपको बाहर आना होगा। आप जिन भी लोगों के साथ रहोगे आप उनकी तरह ही बन जाओगे। तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो सच जानते हैं, जो सच की बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि दुनिया को सच बताना, किसी इंसान को सच बोलना नहीं, खुद सच जानना, खुद समझना। अगर आप खुद सच समझ गए, खुद जान गए, आपने सच को देख लिया, तो आपको ये भी पता होगा कि किस इंसान से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, कहाँ बात करनी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी को सच बताना नहीं होता, क्योंकि सामने वाले पर्सन का माइंड सेट ऐसा होता ही नहीं है। सामने वाले पर्सन की थिंकिंग ऐसी होती है कि वो आपकी बातों को कई बार समझ नहीं पाएगा। तो अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं ज़्यादातर लोगों से डीप बातें नहीं करता, ऐसी बातें नहीं करता जो उनके ऊपर से जाए, जो उनको समझ ही ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, उनको सिंपल सी बातें करता हूँ, वैसी बातें करता हूँ जैसे वो खुद करते हैं, जैसे वो समझ सकते हैं, जिस फील्ड से रिलेटेड है, जैसा उनका माइंड सेट है, तो वैसे ही उनसे बात करनी होती है। ये होता कैसे है? ये होता है सच को देखने से, सच को समझने से, उसको जानने से। जब आप पहचान जाते हो कि सच क्या है, रियलिटी क्या है, तो आपको ये भी पता होता है कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको ये भी पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपको सब कुछ पता होता है, क्लियर तरीके से पता होता है। तो अब आपके पास पूरी तरह से चॉइस होती है कि कब, कहाँ, क्या करना है, कैसे करना है। प्रॉब्लम पता क्या होती है कि हम ये कभी भी करते नहीं हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम सच समझना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं। जिंदी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं, आसपास के लोगों में या किसी काम में, बस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, बाहर की चीज़ों में भाग रहे हैं। अगर बाहर की दुनिया में आप भागते रहे, चीज़ों में, पैसों में, लोगों में, पोजीशन में, नेम फेम, इन सब चीज़ों में अगर आप भागते रहे बाहर, तो आप बाहर से तो अमीर बन जाओगे, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन आपके माइंड में शांति नहीं होगी, पीस नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा लाइफ में। सेटिस्फेक्शन कहाँ से आता है? मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ जो किसी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो पता है क्या बोलते हैं कि हमें लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो वो बात एक्सटर्नल की करते हैं। एक्सटर्नल की उसके लिए हमें ग्रोथ तभी मिलेगी जब हम
कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होगे। लाइफ में सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है इंटरनल। आपको अंदर से सेटिस्फाई होना है लाइफ से पूरी तरह से, तो आपको हमेशा सच को ही देखना होगा, सच के साथ रहना होगा। जो इंसान झूठ के साथ रहता है वो उलझा हुआ होता है, उन बातों में, उन चीज़ों में, उन कहानियों में वो उलझा हुआ होता है, उसे बाहर नहीं निकल पाता। अगर आप सच के साथ होते हो, सच के साथ रहते हो, तो आप शांति से हर चीज को जैसी है वैसा देख सकते हो। अगर आप झूठ के साथ रहते हो तो आपको बार बार वहीं से ही घूम फिर के आना होगा। यानी कि आप कहाँ जियोगे? आप जियोगे पास्ट में और फ्यूचर में। एक साइकिल है। पास्ट में जब आपका ध्यान जाएगा तो वहां से फ्यूचर की तरफ चला जाएगा। ये कनेक्टेड हो जाती है चीज़ें आपस में। कभी भी अपने माइंड के अंदर झांक करके देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा, पर वो आप अभी नहीं देख पाओगे क्योंकि आपका ध्यान अभी इस तरफ है ही नहीं। आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है जिसके थ्रू आप जो चाहे वो कर सकते हो। कमी नहीं आप में किसी चीज़ की, बस आपने उस पावर का, उस एनर्जी का, उस टेंशन का गलत इस्तेमाल किया है। उसको आपने गलत तरीके से यूज किया है, कहीं और यूज किया है। आप इल्यूजन्स में जी रहे हो, इमेजिनेशंस में जी रहे हो, मेमोरी में जी रहे हो, उन कहानियों में, झूठ में जी रहे हो। तो कैसे आप इस चीज को देख पाओगे कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है और क्या नहीं? आपका माइंड शांत क्यों नहीं है? आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? सब कुछ होने के बाद भी बहुत से लोग इस दुनिया में जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वो शांत है, तब भी खुश है, तब भी उनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन है। क्यों? क्यों? उनका ध्यान बाहर की तरफ नहीं, अपने अंदर की तरफ है, सच की तरफ है। वो सच के साथ चलते हैं, रियलिटी के साथ चलते हैं। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? किसी और के साथ चलना या खुद के साथ चलना? किसी और के साथ चलोगे तो कभी ना कभी तो आपको धोखा दे देगा, छोड़ देगा, क्योंकि आप डिपेंड रहोगे उसके ऊपर। हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, फीलिंग इमोशंस के लिए, प्लेजर के लिए, पेन के लिए, हर चीज़ के लिए। अब पेन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी आपको प्लेजर होगा तो आप उसके साथ रहोगे। थोड़ी देर बाद क्या होता है? चोरी नहीं की जिसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है टाइम स्पेंड करने में, घंटों घंटों तक, कई दिनों तक। क्या बोरिंग नहीं होता कभी? क्या टाइम कभी बोर नहीं हो जाता? ऑब्जर्व भी करना है इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों के लिए हम डिपेंड रहते हैं हर एक चीज़ के ऊपर, इंसान के ऊपर, एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर। डिपेंड नहीं होना है किसी के ऊपर। अगर आपको एक्चुअल में ऐसा बनना है कि दुनिया आपको दबा ना सके, आपके साथ कुछ गलत ना कर सके, आपको नीचे ना गिरा सके, अगर आपको एक्चुअल में पावरफुल बनना है तो आपको सच के ऊपर ध्यान देना होगा। सच किसका? क्या सच? कौन सा सच? खुद का सच, यानी कि खुद को जानना होगा। जिस दिन आपने खुद को जान लिया, खुद के सच को देख लिया और ये पहचान लिया कि रियलिटी क्या है, उस दिन से जो ये सब कुछ झूठ है ना इस पूरी दुनिया में, उसकी तरफ आपका ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। छोटी मोटी चीज़ें होती रहेगी, बाहर से आपको उसका जवाब देना है तो दोगे, कुछ करना है करोगे, लेकिन बाकी सब चीज़ें वही होती रहेगी जो आप करना चाहते हो। सच का साथ देने वाला ही एक्चुअल में लाइफ को जैसी है वैसा देख सकता है और जी सकता है। बाकी सब लोग तो बस उनको लग रहा है कि हम जिंदा है,